अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाए और जल्द अज जल्द आप लोगों को यूनियन में लाए, आमीन। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गिव अवे स्टार्ट हो चुका है और मैंने सना फ्रॉम इंडिया को जो है मैंने गाइडेंस दी है पर्सनली, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज भी मैं एक नाम अनाउंस करूँगी। असल में मैं दो अनाउंस करना चाह रही थी, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो मैं एक ही कर सकती हूँ। तो अब ये है कि डेली मैं जब भी मेरी वीडियो आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं कोई एक नाम सजेस्ट करके आप लोगों को बता दूँ। अच्छा जी, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या बातें होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन बनाती हैं। यानी कि आप सबको ये तो पता ही है कि हर इंसान के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, लेकिन जब हम डिवाइन साथ में लगाते हैं तो ये जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। वरना तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन हर कोई है, यानी कि ये एनर्जी हर किसी में है, सब में है। तो आज हम इस बात को मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी कि जो है क्या चीज़ ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन की जो उसे आम फेमिनाइन से अलग बनाती है। जब फेमिनाइन्स यानी कि हम लोग जब दुनिया में आते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे पाक साफ़ होते हैं। हमें कोई छल कपट, कोई हसद, कोई चीज़ हमें मतलब नहीं पता होती, ना ही हम करते हैं इन सारी चीज़ों को। और इसी तरह हमारा बचपन भी गुजरता है जिसमें हम जो है बिल्कुल मासूम होते हैं और हमें जो है वो अच्छे बुरे की भी उस वक्त जो है तमीज़ नहीं होती, और हम मतलब बिल्कुल ही अपने आप में मगन रहते हैं। कब क्या करना चाहिए ये तो सोचते ही नहीं है, बस जब जो जिस चीज़ का दिल करता है उसी वक्त हम कर देते हैं। ना ही हम लोग कोई चालाकियाँ करते हैं, ना ही कोई जो है वो किसी के साथ साजिशें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, तो क्या होता है कि दुनिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया की चीज़ें भी जो है वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारी जो है वो नेगेटिव लेयर्स जो है वो हम पर जम जाती हैं, जिसके अंदर जो है हसद, जलन, किसी का बुरा चाहना, किसी के बारे में बुरा सोचना, या बिना सच जाने किसी को गलत ठहरा देना, अपने आगे किसी और को तरजीह ना देना, बड़ों की इज्जत, छोटों से मोहब्बत ना करना, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो देखकर अंदर खुशी महसूस करना, कोई तकलीफ़ में है तो बस उसके लिए जो है वो ये कहना कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ये तो था ही इसी लायक, ये तो था ही ऐसा, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है। ये तमाम चीज़ें, यानी कि भले वो शख्स बुरा था लेकिन उसको देखकर, उसको तकलीफ़ में देखकर आपको अच्छा लगना, बजाय उसके लिए दुआ करने के बल्कि उसके लिए बद्दुआएं करना कि अच्छा है और हो इसके साथ ऐसा, फिर इसको पता चलेगा, फिर मज़ा आएगा इसको। तो इस टाइप की जो सोच और बातें होती हैं ना, वो फेमिनाइन के अंदर जब होती हैं जब वो डिवाइन नहीं होती। जब वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है ना, तो वो कैसे बनती है? उसे डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क बनाता है। जब अपने डीएम से मिल लेती है और उसका सोल शॉक जो है उसको लगता है, और उसके बाद उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो उसको अपने सारी चीज़ें उसको याद आने लग जाती हैं। उसके दिल में ईमान जब पैदा होता है तो उसने किसी के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये तमाम चीज़ें उसको पता लग जाती हैं। और आइंदा वो इन सारी चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करती है। कोशिश करती है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई मुझसे दुखी ना हो, मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। कोई दुख में है तो उसकी परेशानी को ख़त्म करने की सोचना, या फिर उसकी दिलजोई करना, उसको हिम्मत देना, उसके गम में पूरी तरह शरीक होना, उसका बुरा हाल देखकर उसके लिए दुआ करना। बेशक उसने आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन जब आप डिवाइन एनर्जी में आ जाते हैं तो आप उस किसी को भी मतलब बुरी कंडीशन में नहीं देख सकते। यानी कि अगर आप के साथ किसी ने कुछ गलत किया, अब ये बुरा भी किया है और उसके साथ आज कुछ बुरा हो रहा है, तो आप उसको आप माफ़ कर देने की जो है ना वो ताकत रखेंगे अपने अंदर। आपको आपका दिल इतना वसी हो जाएगा कि आप जो है वो उसको माफ़ कर देना पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो इसने किया कोई बात नहीं, बस मैंने माफ़ किया। और जब तक हम ये सब नहीं कर पाते ना, तब तक हम डिवाइन एनर्जी में नहीं होते, यानी कि हम डिवाइन फेमिनाइन नहीं होते। और यही डिफरेंस जो है वो फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन बनाता है। यानी कि यही एक डिफरेंस होता है जो पता चलता है कि फेमिनाइन कौन है और डिवाइन फेमिनाइन कौन है। डिवाइन फेमिनाइन दिल की इतनी साफ़ सुथरी और मतलब इमोशंस भरी होती है कि वो
किसी के भी दुख को देखकर उसको मतलब खुद फ़ील होता है, उसको खुद इस तरह से अंदर से दर्द महसूस होता है जैसे कि उसका खुद का वो दर्द हो। तो डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद जब आपको रियलाइज़ होने लगे अपनी पुरानी गलतियाँ कि आपसे कभी कुछ हुआ है, क्योंकि देखें इंसान गलतियों का पुतला है, उससे कदम कदम पे गलतियाँ होती हैं, कदम कदम पे वो कुछ गलत कर देता है जो कि उसने कभी जान के किया होता है, कभी अनजाने में किया होता है। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी पिछली जो गुज़री हुई ज़िंदगी है उस पर ज़रा गौर व फ़िक्र करें और चेक करें कि हमने कहाँ क्या किया है। कहीं किसी का नाजायज़ दिल तो नहीं दुखा दिया, कहीं कोई हमारी वजह से दुखी तो नहीं है, या कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो हमारा बहुत अपना होता है और हमने उसका दिल दुखा दिया होता है, लेकिन हमें उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता है, बट वो दुनिया में नहीं रहता या फिर वो इतनी दूर चला जाता है कि हमारी पहुंच जो है वो उस तक नहीं पहुंच सकती। तो अब हम जो है उससे माफ़ी कैसे मांगेंगे? उससे भी माफ़ी मांगने का एक यही तरीका है कि उसको जो दुनिया में नहीं रहा उसको जो है हीलिंग भेजकर उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ के, तस्बीह पढ़ के, उसके लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत करके हम उसकी तरफ जो है अपना माफ़ीनामा भेज सकते हैं कि हमें वहाँ से माफ़ी मिल जाए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब एक अपने पूरे प्योर वर्जन में आ जाती है ना, तो वो अपने पुराने जितने भी उसके जो है समझ लें कि कार्मिक पैटर्न है, जो भी उसके कर्मा बाकी हैं, जो भी उसने किया है, तो वो उन सबको क्लियर करने की कोशिश करने में लग जाती है। तो हमें भी इन चीज़ों पे जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि कहीं हमसे तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा कि किसी के साथ हमने कुछ किया हो, बचपन में किया हो, जवानी में किया हो, या फिर जो है जान के किया हो, अनजान होकर कर दिया हो, नहीं पता चला हो, मजाक में कर दिया हो, किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया हो कि जो उसको तकलीफ़ पहुंचा गया हो। तो डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद जो है हमें अपनी इन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। और इसी तरह जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो भी डिवाइन मस्कुलाइन जब बनते हैं जब उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन आप लोगों को पता है कि मनी माइंडेड होते हैं, उनका लॉजिकल माइंड होता है, वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को लेते हैं। तो उनका भी एक जो है एक नेचर होता है कि वो मनी माइंडेड होते हैं। तो उनका जो है माइंड जो होता है वो मनी की तरफ होता है कि किस तरह जो है वो अर्निंग अपनी बहुत अच्छी करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बहुत अच्छा बनाएं। तो अब क्या होता है कि जो सिर्फ मस्कुलाइन होते हैं तो वो अर्निंग के लिए, अपनी कमाई के लिए किसी भी ज़रिए को, किसी भी रास्ते को चुन लेना पसंद करेंगे। उनको मतलब सिर्फ अपनी अर्निंग से होगा, अपनी मनी से होगा, ठीक है। उनको हलाल हराम का कोई जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा, ना ही वो ये सोचेंगे कि हमारे दीन में ये नहीं है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ मना है। वो ये सब कुछ नहीं सोचेंगे। जस्ट वो इतना सोचेंगे कि बस मैं इस रास्ते पर चल के मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा कर सकता हूँ। तो चाहे अब इसमें किसी का बुरा क्यों ना हो रहा हो, किसी का जो है वो मतलब किसी का नुकसान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोच के खुद गर्ज बनकर वो जो है वो ये काम कर लेगा। लेकिन वही शख्स जब डिवाइन एनर्जी में आता है, जब वो डिवाइन मस्कुलाइन बनता है, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो जो है हलाल हराम के फ़र्क को महसूस कर सकता है और जो है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, यानी कि किसी का बुरा करके अपना भला कभी भी नहीं करेगा। पैसे कमाएगा जो है मेहनत करके, अपने बलबूते पर, ना कि किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर। और यही ईमानदारी, यही तमाम चीज़ें उसको जो है वो डिवाइन एनर्जी में उसको मिलती हैं। अगर जब तक वो डिवाइन एनर्जी में नहीं होगा तब तक वो उल्टे सीधे जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि उससे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब वो अल्लाह ताला से कनेक्ट होकर जब वो डिवाइन एनर्जी में आएगा तब उसमें तमाम ये चीज़ें हो जाएंगी और वो खुद अपने आप को इन बुरी चीज़ों से जो है वो बचाएगा और अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। तो यही जो डिफरेंस है वो आम मस्कुलाइन में और डिवाइन मस्कुलाइन में होता है, और यही वो डिफरेंस है जो आम फेमिनाइन में और डिवाइन फेमिनाइन में होता है। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है कि आप लोग भी अगर डिवाइन एनर्जी में आ चुकी हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है इस तरह की हो गई हैं, तो आप लोग भी अपनी पुरानी पिछली ज़िंदगी के ऊपर ज़रा गौर फिक्र करें और देखेंगे कहीं कोई गलती तो कर नहीं आ रहे हैं, कोई आपकी वजह से रोया तो नहीं, किसी का दिल तो नहीं दुखा, आपकी अपनी वजह से, जो आपकी खुद की खुशी की वजह से आपने किसी को दुख तो नहीं दे दिया।
चाहे वो कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी। तो आप इस बात पे देखें, और अगर कुछ आपको याद आता है तो आप, अगर वो शख्स है आपके पास, तो आप उससे माफ़ी मांगें, और अगर वो नहीं है, दूर है, या फिर वो दुनिया में ही नहीं है, तो मैंने आपको तरीका बताया है, और अगर वो दूर है मगर ज़िंदा है, तो आप जो है वो कोशिश करें कि किसी तरह उनसे कांटेक्ट करके उनसे माफ़ी मांगें, ताकि आपके जो है वो ये कर्मा भी जो हैं वो रिलीज़ हो सकें, और आप मज़ीद जो है वो निखर कर आगे बढ़ सकें अपनी जर्नी में। ठीक है जी, तो कमेंट में बताइएगा कुछ क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और इनमें से जो मैंने क्वालिटीज़ आप लोगों को बताई हैं, क्या उनमें से सारी क्वालिटीज़ आप में मैच कर रही हैं, या कुछ कर रही हैं, आधी कर रही हैं, आधी नहीं कर रही हैं। तो जैसा भी है आप मुझे बताइएगा। ठीक है जी, और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना नाम जो है वो लाइक नंबर के साथ शो किया करें, और जो जो लोग इंडिया से होते हैं ख़ास तौर पे, वो जो है अपने नाम के साथ इंडिया ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मुझे जो है पता नहीं चल पाता कि कौन जो है वो कहाँ से है। और मैं इंडिया से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का ज़्यादा ख्याल इसलिए करती हूँ, क्योंकि पहले वो लोग बेचारे जो है मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो पेमेंट की वजह से बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि कोई जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरीके से जो है वो पेमेंट करें। तो इसीलिए मैंने जो है ये सोचा है कि जो इंडिया से होंगे उनको जो है मैं देखूंगी कि जितना हो सके मैं उनको जल्दी उनको गाइडेंस दूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो आज जो है वो हमारी जो हैं जिनका नाम मैंने सजेस्ट किया है वो हैं हिना लियाकत। ठीक है जी, तो इनका नाम मैंने जो है तकरीबन अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा है, इनका कमेंट भी देखा है, और इन्होंने काफ़ी सारे सवालात भी मुझसे किए हैं वीडियो के ज़रिए। तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने पूरी वीडियो देखी है जब इन्होंने सवाल भी किया है, और ये लाइक नंबर वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो जो है ये आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, और जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपके कोई भी 2 सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह ताला। वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझे जो है वो सवाल नंबर पे छोड़ दिएगा। ठीक है जी, और जो है बाकी सब भी इसी तरह जो है वो एक्टिव रहें, और ताकि फिर उनका नंबर भी आए। ठीक है, मैं तमाम वीडियोस को चेक करती हूँ, तमाम वीडियोस में जिसके सबसे ज़्यादा जो है वो समझ लें कमेंट होते हैं, और जो नाम होता है हर वीडियो में उसका नाम अगर होता है, और वीडियो से रिलेटेड उसने सवाल किए होते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये पूरी देख कर आए हैं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ नाम लिख देते हैं जाकर, और समझते हैं कि जो है हमने नाम लिख दिया बस हमारा हो गया। लेकिन जी नहीं, यहाँ पे ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलें अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।